નમસ્કાર મિત્રો, ફરી એક વખત સ્વાગત છે તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 5ના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોશું। આપણી આ ચેનલ પર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયોની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલ છે। तो જોઈએ આપણે તેમાં સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1। एक दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? तो जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था। त्यार पछी जो है नंबर 2, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो जवाब आवश्य बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छूआछूत, उच्च नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता। स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। त्यार पछी जोईए नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। त्यार पछी नंबर 4, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो जवाब आवश्य जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है। त्यार पछी जो है नंबर 5, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन मनकर तात्या लज्जित हो उठे। त्यार पछी जो है प्रश्न नंबर 2, 5-6 वाक्यों में उत्तर दीजिए। नंबर 1, मार्ग में हिमालय उड़ने, डरावनी लहरों के थप्पड़े मारने, नाविकों के सो जाने से क्या अभिप्राय है? तो जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है। स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है। रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है। जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं। जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं। ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि। त्यार पछी जो है नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए। तो जवाब आवश्य रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है। स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है। स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है। इन्हें राग रंग से सख्त नफरत है। इन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए। सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी। त्यार पछी जो है नंबर 3, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है? प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए। तो જોઈએ जवाब, सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुद्दर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने अपनी अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था। ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय, तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं, स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के परवाने। त्यार पछी आगळ जो है प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत एकांकी में से उन कथनों
को छाटिए, जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे। જોઈએ તેમાં નંબર 1 जूही, जानती हूँ महारानी हम विलासिता में डूब गए हैं। नंबर 2 मुद्दर, विलासिता में डूबे हुए राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। ત્યાર પછી नंबर 3 लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है। मुद्दर, मैं जानती हूँ जब गद साहब के लिए बुलाने इससे आए थे तो इसने उनको बुरी तरह दुष्कार दिया था। ત્યાર પછી जो प्रश्न नंबर 3 आश्रय स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। જોઈએ जब इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर जब मजबूत नींव रखी जाती है, नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जाग कर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हुए और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 2 शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। तो જોઈએ जवाब राव साहब, बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वास्थ्य के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। ત્યાર પછી જોઈએ नंबर 3 दोस्त की ठोकर अविश्वास खाई को और भी चौड़ा कर देती है। तो जब उससे दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है, ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 4 कोष्टक से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। જોઈએ नंबर 1 वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और खाली जगह से। तो जवाब આવશે बलिदान। नंबर 2 महासागर की डरावनी खाली जगह थपेड़े मारने लगती है। तो जवाब આવશે लहरें। नंबर 3 कौन कहता है कि हम खाली जगह में डूब गए हैं। तो जवाब આવશે विलासिता। ત્યાર પછી नंबर 4 मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ। तो जवाब આવશે स्वराज्य। नंबर 5 हमारी खाली जगह कलकिल न होने पाए। तो जवाब આવશે वीरता। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 5 शब्द समूह के लिए एक शब्द बनाइए। नंबर 1 धरती और आकाश के मिलने का स्थान क्षितिज। नंबर 2 निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास निश्वास। नंबर 3 दही से बनने वाला एक व्यंजन श्रीखंड। नंबर 4 ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्म भोज। नंबर 5 स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 6 उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। જોઈએ અહીં આપેલું છે રાજ્ય, તો સ્વ વત્તા રાજ્ય સ્વરાજ્ય। તેના જેવા બીજા શબ્દો પણ જોઈએ આપણે। નંબર 1 દેશ સ્વ વત્તા દેશ સ્વદેશ। નંબર 2 ભાવ સ્વ વત્તા ભાવ સ્વભાવ। નંબર 3 તંત્ર સ્વ વત્તા તંત્ર તો સ્વતંત્ર। નંબર 4 જન સ્વ વત્તા જન स्वजन। ત્યાર પછી जो है प्रश्न नंबर 7 उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। અહીં આપેલું છે ઉદાહરણમાં સુંદર સુંદરતા સૌંદર્ય। તેના જેવા આપણે શબ્દો બનાવીએ। નંબર 1 शूर शूरता शौर्य। नंबर 2
ધીર ધીરતા ધૈર્ય. નંબર 3 ઉદાર ઉદારતા ઔદાર્ય. નંબર 4 સ્થિર સ્થિરતા સ્થૈર્ય. તો આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો. ફરી મળીશું આપણે પાઠ નંબર 6 ના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે.